आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ माइनिंग के ऊपर। माइनिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ एक ऑलरेडी पहले, मगर काफ़ी लोगों दोबारा रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि भाई एक और वीडियो बना दीजिए जिससे क्लियर हो सके कि माइनिंग है क्या। तो इस वीडियो में आज मैं समय दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है। जो लोगों को माइनिंग के बारे में जानना है या जो लोग माइनिंग के बारे में सोच चुके कि हमको माइनिंग लेकर ही डिप्लोमा करना है या बीटेक करना है, बीई करना है, वो सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। माइनिंग में कब कहाँ क्या करना पड़ता है मैं सभी चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने हर एक दोस्त तक जिनको माइनिंग के बारे में जानना था। देखिए, माइनिंग को लेकर पढ़ने के लिए बेसिकली आपके पास 4 ऑप्शन है। एक डिप्लोमा का ऑप्शन है, एक बीटेक का ऑप्शन है, एक बीई का ऑप्शन है, एक फील्ड वर्क का ऑप्शन है। डिप्लोमा कौन कर सकते हैं? जो बच्चे 10th किए होंगे या 12th किए होंगे या ITI किए होंगे, ये डिप्लोमा के थ्रू माइनिंग लेके पढ़ सकते हैं। 10th मतलब 10th के बाद आपको डिप्लोमा करना होगा, 3 साल लगेगा। 12th के बाद 2 साल लगेगा, पर 12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पास हुए होंगे, इंटर साइंस, उन्हीं को 2 साल लगेगा। अब जो बीकॉम या बीए लेके पढ़े होंगे उनके लिए डिप्लोमा 3 साल का करना पड़ेगा 10th के बेसिस पे। जो ITI लेके पढ़े होंगे, हो सके उन्हें भी करने का मौका दिया जा सकता है अगर उनका उम्र 17 साल होता है तो। सबसे बड़ी बात, माइनिंग में चाहे आप डिप्लोमा करो, बीटेक करो या बीई करो, आपका एज कम से कम 17 साल तो होना ही चाहिए। अब काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई 17 साल अभी नहीं हुआ है मगर एक दिन बाद हो जाएगा, उसमें मैं लास्ट में बता दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीई कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो। एक फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क में जो करना चाहते हैं इनको थियोरेटिकल पढ़ाई नहीं करना होता, डायरेक्टली बस प्रैक्टिकल नॉलेज इनको लेना पड़ता है। कहाँ से? अगर ये वो लोग कर सकते हैं फील्ड वर्क में जो लोग किसी ना किसी कंपनी में ट्रेनिंग या फिर जॉब कर रहे हैं और वो अपने प्रमोशन के लिए माइनिंग लेकर करना चाहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन माइनिंग। डिप्लोमा इन माइनिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस को देखना पड़ता है। डिप्लोमा इन माइनिंग, मैं खुद डिप्लोमा का छात्र हूँ, 3rd ईयर में भी हूँ। देखिए, अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा, 3 इयर्स का, ठीक है। उसके बाद में झारखंड में जो होता है डिप्लोमा इन माइनिंग, इसमें ईयरली एग्ज़ाम होता है। ईयरली एग्ज़ाम मतलब 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर अदर स्टेट से होंगे तो वहाँ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम चलती है हर 6-6 महीना, मगर झारखंड में आपका साल भर में 1 एग्ज़ाम, मतलब पूरा डिप्लोमा में 3 साल में 3 बार एग्ज़ाम देना है आपको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एग्ज़ाम कब होगा? जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब आपका फर्स्ट ईयर माइनिंग का एग्ज़ाम होगा। जब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो सेकेंड ईयर माइनिंग का एग्ज़ाम होगा। और जब 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो थर्ड ईयर माइनिंग का एग्ज़ाम होगा, केवल 3 बार। अब आपके मन में एक प्रश्न भी आ रही होगी कि भैया जब ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, जब थर्ड सेमेस्टर का देंगे या जब ये 5th सेमेस्टर का देंगे, उस समय माइनिंग वाले बच्चे क्या करेंगे? उस समय माइनिंग वाले बच्चे को एग्ज़ाम नहीं होता है, उस समय इनका हो सका तो इंटरनल लिया जाएगा या ये ट्रेनिंग में रहेंगे, सभी चीज़ रहेंगे, मगर इनका एग्ज़ाम तब होगा जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। साल भर में 1 बार एग्ज़ाम होता है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग में क्या प्रोसेस है। देखिए, कोई भी ब्रांच लीजिए माइनिंग को छोड़ के, ऑल ब्रांचेस, ठीक है, एक्सेप्शनल एक्सेप्ट करते हैं माइनिंग को। क्या कंडीशन? देखिए, सभी में ट्रेनिंग करना पड़ता है। पूरे डिप्लोमा में 3 ईयर डिप्लोमा जो पढ़ाई करते हैं उसमें ट्रेनिंग करना पड़ता है, मान ओनली 1 मंथ, ठीक है, ओनली 1 मंथ। पर माइनिंग में ऐसा नहीं है, माइनिंग में आपको कम से कम 6 मंथ का ट्रेनिंग पूरा डिप्लोमा में करना पड़ता है। अब ये 6 मंथ का ट्रेनिंग कब कब करना पड़ता है? देखिए, ये सब जो ट्रेनिंग करते हैं ना बाकी बच्चे वो लोग, ये चाहे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में ट्रेनिंग लेते हैं पैसा दे के, या फिर किसी सरकारी कंपनी में ट्रेनिंग करने जाते हैं और करके 1 मंथ में 28 दिन का ट्रेनिंग होता है इनका, 28 डेज करके आ जाते हैं। मगर माइनिंग में ट्रेनिंग होता है 90 दिन का, 90 दिन का होता है सेकेंड ईयर में, 90 दिन का होता है थर्ड ईयर में। अब आप पूछिएगा 90 दिन कैसे होता है, समझिए। फर्स्ट ईयर जैसे ही एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम भले ही इसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट इसका नहीं आया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद में दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग करना है माइनिंग में। ट्रेनिंग करना कितने मंथ का? 3 मंथ का, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब आप पूछोगे ट्रेनिंग कैसे मिलता है? ट्रेनिंग कैसे मिलता है माइनिंग में, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के अपलोड कर चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। 3 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ता है, कब? जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम दे दिए तब।
उसी प्रकार जब आप थर्ड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जब दे दीजिएगा ना, ट्रेनिंग करके आप आइएगा, फिर एग्ज़ाम आपका क्लासेस चलेगी, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगी फिर आपको 3 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ता है, मतलब टोटल 6 मंथ्स का ट्रेनिंग करना पड़ता है आपको माइनिंग में। अब आप पूछोगे ज़रूरी क्यों है? देखिए माइनिंग की पढ़ाई में ना थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा होना चाहिए 40%, मगर 60% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अनिवार्य होता है। ठीक है, झारखंड में, अदर स्टेट में तो मात्र 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है बस पूरा डिप्लोमा में, बंगाल में 2 मंथ का होता है, मगर झारखंड में 6 मंथ का होता है। अगर झारखंड से डिप्लोमा करना है तो कुछ कुछ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कुछ कुछ आपको दौड़ धूप भी करना पड़ेगा। उसके बाद में आप पूछिएगा क्या डिप्लोमा के बाद में तुरंत हम लोग को जॉब मिल जाएगा माइनिंग में? बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुरंत जॉब कभी नहीं मिलती है। झारखंड में तो आज तक मैं देखा नहीं हूँ रिकॉर्ड को, पहले मिलती थी 10 साल पहले जब माइनिंग का डिमांड था। बाकी स्टेट के बारे में बात नहीं करूँगा, केवल झारखंड का बात करूँगा आज। ठीक है, डिप्लोमा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कंडीशन क्या है? देखिए बाकी ब्रांच वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो डिप्लोमा के बाद में 3 ईयर डिप्लोमा जैसे उनका कंप्लीट होता है, मैं 3 ईयर बोल रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा जो लेटर एंट्री उनके लिए नहीं, नहीं 2 ईयर 3 ईयर दोनों बराबर। डिप्लोमा के बाद में आप डायरेक्टली एसएससी जेई रेलवे जेई का फॉर्म भर के आगे बढ़ सकते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ले सकते हैं, मगर माइनिंग में ऐसा नहीं है। माइनिंग में क्या करना पड़ता है? जैसे ही डिप्लोमा ख़त्म होता है उसके बाद में आपका पासिंग सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद में आपको पीडीपीटी करना पड़ता है, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये होता है आपका 1 ईयर का, 1 साल का करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है इसको समझते हैं। डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक है, ये कहाँ है? ये तो आपका सेंट्रल लेवल का चीज़ और इसका मेन ऑफिस धनबाद में है। इसी के थ्रू आपको जूनियर ओवरमैन का सर्टिफिकेट, ठीक है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, उसके बाद में मैनेजर का सर्टिफिकेट, सर्वियर का सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट आपको जो इशू होता है वो डीजीएमएस इशू करता है। और डीजीएमएस का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है कि डिप्लोमा के बच्चे को जूनियर ओवरमैन का सर्टिफिकेट हम तब देंगे, ओवरमैन सर्टिफिकेट तब देंगे जब बच्चे का 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 1 ईयर पीडीपीटी रहेगा, तो जाके उनको वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे ओवरमैन का। और एक बार आपके पास अगर ओवरमैन का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद में जब भी CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड में जब भी वैकेंसीज आती है तो आप एप्लीकेबल हो गए उस फॉर्म को भर कर जॉब प्राप्त करने के लिए। बस यही फ़र्क है, बाकी ब्रांच वाले बच्चे तुरंत कर सकते हैं, आपको पीडीपीटी के बाद में जब आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा तब आप कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि CIL में BCCL CCL आप लोग काफ़ी नाम सुने होंगे। देखिए CIL जो है ना वो कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मेन ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में है, कोलकाता में है इसका मेन ऑफिस। ठीक है, कोलकाता। इसके अंदर क्या होता है आपने नाम सुना होगा, अगर झारखंड से होंगे तो सुना ही होंगे, BCCL CCL ECL, ये झारखंड का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, BCCL मतलब बेसिकली धनबाद एरिया, CCL रांची के साइड के एरिया, ECL नीचे साइड का एरिया, ये CIL। इसमें भी अगर जब वैकेंसी निकलती है ना जूनियर ओवरमैन का या फिर माइनिंग सरदार का, उसमें डिप्लोमा के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को और जॉब प्राप्त कर सकते हैं, मगर वही बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा के बाद में पीडीपीटी किया था, पीडीपीटी के साथ में जिनको ओवरमैन का सर्टिफिकेट मिला है, वो बच्चे उस फॉर्म को भर के अप्लीकेबल है जॉब प्राप्त करने के लिए। बस यही फ़र्क है। तो जिनको भी माइनिंग लेकर पढ़ना है पढ़िए, जैसे कि मैं माइनिंग लिया हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, क्योंकि 3 मंथ का जो ट्रेनिंग मिलता है ना हमको, उसको लेने के लिए कम से कम 2 मंथ दौड़ना पड़ता है, लेने प्राप्त करने के लिए। मतलब क्या हुआ, जब मेरे साथी लोग अभी जो 5th सेमेस्टर में है ना, वो लोग 1 मंथ का ट्रेनिंग कर चुके हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में अब वो लोग कॉलेज की और बढ़ चुके, कॉलेज भी मेरी खुल चुकी है, कॉलेज की यार जाएंगे। अब ये लोग 4-5 मंथ पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा से, ऐसे 2-3 मंथ ही पढ़ते पढ़ते इनका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाला है, पढ़ेंगे। उस समय क्या होगा, हम ट्रेनिंग में रहेंगे। लगभग आज से लेके 10 दिन के बाद हम कहाँ रहेंगे, हम ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुके होंगे और 3 मंथ का ट्रेनिंग मतलब 90 दिन का ट्रेनिंग हम कर रहे होंगे, जहाँ पर मुझे संडे को छोड़ के कोई दिन छुट्टी मिलने वाली नहीं है। मेरा जो ट्रेनिंग का टाइमिंग होगा वहाँ क्या होगा, सुबह 8 से लेके शाम के 4 PM तक, 8 AM से लेके 4 PM तक। बाकी जो बच्चे ट्रेनिंग करने जाते थे ना अदर ब्रांच के, उनको बस 2 घंटा
3 घंटा बुला कर समझा कर ट्यूशन पढ़ा कर भेज दिया जाता था। मगर माइनिंग में ऐसा नहीं, माइनिंग में जाइए एज अ वर्कर आपको काम करना होगा, एज अ वर्कर आपको सीख कर आना होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, मगर हाँ इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत है। अगर जिनको भी इंडस्ट्रियल इलाका में शुरू से ही जाना है, पढ़ना है, वो कर सकते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर, जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, सेकेंड ईयर में गया था, तो मैंने ट्रेनिंग प्राप्त किया। कहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया? मैं ट्रेनिंग किया था ECL से UG माइंस, मतलब अंडरग्राउंड माइंस में किया था। फिर मैंने CCL से ट्रेनिंग किया, कहाँ? ओपन कास्ट माइंस से मैंने ट्रेनिंग किया था। अभी मैं दोबारा से ट्रेनिंग कहाँ करूँगा? मैं दोबारा ट्रेनिंग CCL में करूँगा। कहाँ से करूँगा? UG माइंस का प्रयास है, नहीं तो फिर मैं ओपन कास्ट, मुझे जो मिलेगा मैं वो कर लूँगा, क्योंकि मैं दोनों चीज़ कर चुका हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे जो मेरे बैचमेट हैं, वो लोग क्या किए, वो लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ ही नहीं। पहले का 3 मंथ का ट्रेनिंग उन लोग का पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि वो लोग दौड़ धूप नहीं किए थे। अब वो 3 मंथ का ट्रेनिंग अभी भी करना है इस ईयर के लिए, तो इनका टोटल 6 मंथ हो गया। अब इनको ट्रेनिंग मिलेगा 6 मंथ का कि नहीं मिलेगा, ये क्या करेंगे ये समझे। मगर JUT के अकॉर्डिंग आपको पासिंग सर्टिफिकेट तब दिया जाएगा जब आपका 6 मंथ का माइनिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट रहेगा। जिनका होगा उनको मिलेगा, जिनका नहीं होगा उनको जय हिंद जय भारत कर दिया जाएगा। तो जिनको जिनको भी माइनिंग लेकर पढ़ना है, आप अगर चाहते हो सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो 3000 रैंक तक अगर रहता है तो संभावना है कि हो जाएगा। और जिनका 1000-1500 के बीच में रहता है उनका आराम से होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल 3 कॉलेज में 60 को इंटू अगर करते हो आप 3 टाइम से, तो 180 सीट ही हैं। 180 सीट में अगर हो सके तो सभी लोग मार दें 500 रैंक वाले तक में, कि हाँ हमको भी लेना, माइनिंग लेना है, तो उन्हीं को मिलकर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग माइनिंग लेकर पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग घर से प्रेशर होता है कि नहीं तुम मत करो, इसमें हाईली रिक्स है। देखिए रिक्स हर काम में है। अगर आप सोचते हो कि माइनिंग में रिक्स है, तो ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों को अपने जान से प्यार है, मुझे भी अपने जान से बहुत ज़्यादा प्यार है, मगर रिक्स नहीं है। आप किसी इंडस्ट्री में काम करो, हो सके वहाँ पे आग लग जाए, वहाँ भी तो कुछ भी हो सकती है। उसी तरह अंडरग्राउंड माइंस जो होता है, UG जिसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं लेना अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग नहीं करना, आपको यहाँ पे जॉब मत करो ना। कोल इंडिया खुद चाहता है कि आपको ट्रेनिंग भी ओपन कास्ट में दिया जाए, आपको जॉब भी ओपन कास्ट में ही मिले। वो खुद नहीं चाहता कि UG में कोई जाए। UG में तो जाने का जिनको इंटरेस्ट है तब वही जाते हैं। तो UG में ही, मैं तो UG में ही जाऊँगा, ट्रेनिंग भी अंडरग्राउंड करूँगा, जॉब भी अंडरग्राउंड में ही करना चाहता हूँ। मुझे ओपन कास्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर रिस्क लगता है तो आप इसमें भी आ सकते हो ट्रेनिंग करने के लिए। किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग आपको आराम से ओपन कास्ट में आराम से मिल जाएगा, जॉब भी आराम से मिल जाएगा। प्लस जो लोग चाहते हैं कि अगर कोल इंडिया का वैकेंसीज, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कोल इंडिया का वैकेंसीज नहीं निकल कर आती सामने, बहुत दिन के बाद आती है। अरे ठीक है, नहीं आती। आप लोग को अगर नॉलेज होगा ना, तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 28 से 30 कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे हर साल वैकेंसीज आती है। जूनियर ओवरमैन का, सरदार का, हर साल लगभग हर साल 10,000 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। मगर ये वो लोग जा पाते हैं जिनको मालूम होता है कौन कौन कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश है, कहाँ उनका मेन ऑफिस, कहाँ उनका HRD ऑफिस है, वो लोग ले पाते हैं। अब जिनको मालूम ही नहीं है वो क्या जानेंगे। उसी प्रकार से PSU भी होता है, जो सेमी गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार के द्वारा कुछ और प्राइवेट कुछ रहता है। काफ़ी स्टेट्स में खुद का गवर्नमेंट का रहता है, जैसे उड़ीसा में खुद का एक उनका चलता है, ये माइनिंग सेक्टर चलता है, राजस्थान में चलता है, मध्य प्रदेश में चलता है। तो इस प्रकार से, तो अगर आप चाहते हो तो भैया आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, नहीं चाहते हो तो मत कीजिए। अब आप पूछिएगा भैया माइनिंग लेके आप क्या बनना चाहते हो? देखिए माइनिंग लेके मैं पहले से पहले डिप्लोमा करूँगा 3 ईयर का, फिर PDPT करूँगा। हो सके इसके बाद मेरा अगर मन किया तो मैं BTech में आगे बढ़ूँगा, मेरा मन किया तो। नहीं तो अगर मुझे PDPT तक में अगर लगता है कि CIL का जॉब का वैकेंसी 1-2 साल के बाद आने वाला रहेगा, तो फिर मैं BTech ना करते हुए मैं इसकी प्रिपरेशन करके मैं जॉब की और बढ़ूँगा। आप सभी लोग जो लोग माइनिंग मानना चाहते हैं उन सभी को स्वागत है। मैं माइनिंग से था इसलिए मैं इतना बता चुका हूँ। इससे अधिक जो भी बातें आपको जानना होगा या प्रॉब्लम में फंसिएगा तो वो केवल ट्रेनिंग के समय है। तो जो लोग भी माइनिंग के स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे होंगे और ट्रेनिंग में कभी भी दिक्कत होगी इन फ्यूचर, अगर जो लोग अभी जूनियर्स आने वाले हैं उन लोग को भी दिक्कत कभी होगी, हमसे बात कीजिएगा। आपकी हम घर बैठे आपको सजेशन दे देंगे, आप बस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। ट्रेनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। स्टेप्स में जहाँ भी गड़बड़ी कीजिएगा, जहाँ भी आप आलसीपन दिखाइएगा, ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगा, दौड़ धूप करना पड़ता है। तो सभी को जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी भाइयों एवं बहनों तक जिनको माइनिंग में जानना था, माइनिंग क्या है बाकी ब्रांचों से। अब बाकी ब्रांचों के लिए जो हम बनाए हैं स्कोप ऑफ ब्रांचेस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ चेकआउट कर सकते हो, जहाँ से बाकी ब्रांच का भी आपको आइडिया हो जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।